अच्छी कहानी हिम्मत और साहस की है। कैसे एक जर्मन कैदी खुद के जिगर के बदौलत इस सफर को पूरा करने में कामयाब हो जाता है जो आज तक कोई नहीं कर सका। 1945 जगह है साइबेरिया का एक प्रिजनर कैंप। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और जर्मन की हार के बाद उनके सैनिकों को यहाँ पर ट्रेनों में भर भर कर लाया जा रहा है ताकि उन्हें बंदी बनाकर काम करवा सके। उन्हीं में से एक कैदी है फॉरमैन, जिसे 25 साल की सजा सुनाई गई है, यानी कि उसे अपनी अब पूरी जिंदगी यहीं पर बितानी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए वो अब कुछ कर नहीं सकता। और ऐसे ही सभी को यहाँ पर लाया गया है और ऐसे ही कई सारे लोगों को यहाँ पर लाया गया है। कुछ लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा और कुछ को दूसरे कैंप में, जो कि यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है। फॉरमैन लकड़ियां उठाता है जिस दौरान उसे यहाँ के माहौल का अंदाजा होता है। ये जगह उसने जैसी सुनी थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से अगर कोई भागने का भी सोचेगा तो उसकी मौत तय है, क्योंकि वो भाग कर जाएगा भी कहाँ। चारों ओर तो बर्फ है। पहले तो उसे खुद को ठंड से बचाना है, फिर उसी ठंड में चलना भी है ताकि कोई देख ना ले, फिर खुद का पेट भरना भी है। इतना सब कुछ करते करते वो भागने वाला इंसान खुद ही कहीं बीच रास्ते में मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर 25 साल बिना कुछ करे काटना भी तो बहुत बड़ी बात है। इससे अच्छा है कि कुछ करके ही मरा जाए, उसका ऐसा मानना था। रात में हम देखते हैं कि बाहर निकलने वाले रास्ते पर ज्यादा पहरेदारी नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो आराम से भाग सकता, पर कोशिश करेगा कौन, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो मारा जाएगा। अगले दिन अब सभी कैदियों को उसी बर्फीले पहाड़ों के बीच से होते हुए माइन की ओर ले जाया जा रहा था, जहां पर उन्हें खुदाई करनी है, वो भी एक ऐसे पदार्थ की खोज में जिसकी स्मेल अगर कोई इंसान लगातार कुछ महीनों तक सूंघ ले, कुछ ही साल में उसकी मौत हो सकती है। पर ये लोग कैदियों से फिर भी ये काम करवाते हैं जानबूझकर, क्योंकि उन्हें जर्मन और नाजी आर्मी से बहुत ही ज्यादा नफरत है। सभी वहां पहुंचते हैं और उस माइन को खोदने में लग जाते हैं, लेकिन कुछ कैदी अंदर जाने से मना कर देते हैं तो गार्ड उसे बाहर बिना कपड़ों के खड़ा करते हैं, जिसमें उनकी सेकंड में ही मौत हो जाती है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ठंड है बाहर। माइन की हालत को देखकर सभी परेशान थे, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वेंटिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी सभी को उसी में घसीटा जा रहा है। एक दिन फॉरमैन की नज़र बाहर खड़ी एक रेल पर पड़ती है जिसमें कोयला लाद कर जाया जा रहा था। वहाँ बहुत ही कम गार्ड थे। उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना वो किसी दिन यहाँ से भाग निकले और फिर जंगल की ओर से होते हुए जर्मनी चला जाए, जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इसके लिए उसे सही मौके का इंतजार करना होगा। अब एक दिन माइन में खुदाई के दौरान इनका एक साथी पत्थरों के बीच दबकर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था। ये देखकर फॉरमैन बहुत ही गुस्से में आता है और उसी रात सोच लेता है कि आज वो भाग कर रहेगा। अब वो रेल आती है तो वो धीरे से अपने कैंप से निकलकर एक ब्रिज पर चढ़ जाता है और फिर वहां से सीधे ट्रेन में बैठ जाता है, जिसके बाद वो चलने लगती है। जब वो उन खुले आसमानों को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो घर जाकर अपने परिवार से मिल सकेगा। लेकिन इतनी देर में ट्रेन रुक जाती है क्योंकि उसे एक गार्ड ने देख लिया था। जी हाँ, वो पकड़ा गया, जिसके बाद उसे सजा के तौर पर तेज बारिश में एक मैन होल में डाल दिया गया, वो भी सिर्फ नाम मात्र कपड़ों में। उसे वहां पूरे एक हफ्ते तक रखा गया, वो भी बिना खाना पानी के। ऐसी जगह पर बहुत ही रेयर होता है कि कोई जिंदा बच सके, लेकिन फॉरमैन ने खुद को जीवित रखा। शायद उसकी किस्मत कुछ और ही करवाना उससे चाह रही हो। अब गार्ड उसे आकर बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर जब वो माइन में जाता है तो देखता है कि वहां सभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसके कारण उन्हें भी खाना नहीं मिला। तो वो भी अपना सारा गुस्सा फॉरमैन को मार कर निकालते हैं। उसे इतना मारते हैं कि वो बुरी तरह घायल हो जाता है। पर तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है, वो उसका इलाज करता है। तो फॉरमैन उसे कहता है मुझे भागना है यहाँ से, ताकि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर तुम भाग भी गए तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे, इसे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम यहाँ रहोगे तब भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि जिस जगह पर तुम लोग खुदाई कर रहे हो वो जगह आज के ज़माने की जहन्नुम है, जिसमें जो कोई भी गया वो अगले 8 सालों में मारा जाएगा। इसीलिए मेरी मानो तो भाग ही जाओ, लेकिन पूरे प्लान के साथ, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर सही मौके का इंतज़ार करो। ऐसा करके वो उसे भेज देता है उसके कैंप में, ताकि उन दोनों पर कोई शक ना करे। बीते हर दिन के साथ डॉक्टर उसे कुछ न कुछ सलाह देता रहता है जब भी वो उससे मिलता है, जैसे कि वो अगर कहीं पर रुके तो उसे सबसे पहले लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलानी है, ताकि वो खुद की बदन को गर्म रख सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा। उसे चलते रहना है, बिना रुके उन कैंप से दूर ही रहना है जहाँ पर उसे धुआं उठते हुए दिखे, क्योंकि वो रशियन कैंप हो सकते हैं जो उसे पकड़कर वहीं मार देंगे। इसके बाद वो उसे ऐसे ही एक दिन एक मैप भी देता है, जो कि यहाँ से जर्मनी तक का रास्ता था।
अगर उसने उसे फॉलो किया तो वो पक्का यहाँ से बाहर निकल सकता है। अब 2 हफ्तों के बाद डॉक्टर आखिरकार उसे अपने कैबिन में बुलाता है, उसे अपने खुद के गर्म कपड़े देता है पहनने के लिए और कुछ कपड़े और भी देता है कि इसके बाद वो उसे खुद की टिफिन देता है ताकि अगर वो जर्मनी पहुंच जाए तो वो ये उसके परिवार को दे दे उसकी आखिरी निशानी के तौर पर। दरअसल डॉक्टर भी किसी ज़माने में भागने वाला था, लेकिन फिर वो एक बारी पकड़ा गया और अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी है, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो फॉरमैन को पूरी तरीके से मोटिवेट कर रहा था। पर ये क्या, इतने में उसके गेट पर कोई आता है। ये जनरल था जो अचानक से आ गया था, जिसको देखकर डॉक्टर फॉरमैन को छुपा देता है और खुद उसके सामने ऐसा बिहेव करता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। जनरल को भी कोई शक नहीं होता, इसीलिए वो वापस चला जाता है। इसके बाद फॉरमैन वापस चला जाता है। इसके बाद फॉरमैन बाहर आता है और डॉक्टर से आखिरी अलविदा लेता है, क्योंकि अब यहाँ से जाने वाला है। यहाँ तो वो पहुंच जाएगा, या तो वो वहां पहुंच जाएगा या फिर वापस उसकी लाश ही आएगी। एक बार फिर से वो वहां से भाग चुका है, उस बर्फीली रेत को थपेड़े मारते हुए आगे बढ़ता है। जब सुबह होती है तो किसी को फॉरमैन दिखाई नहीं देता। जनरल को जब पता लगा कि वो दोबारा भाग गया तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज तक ऐसा करने वाला कोई नहीं था। तभी उसे डॉक्टर का ख्याल आता है कि वो फॉरमैन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज था। लेकिन ये क्या, जब वो उसके केबिन में पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर ने खुद की जान ले ली, यानी कि उसे पहले से पता था कि जनरल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया। अब जनरल के गार्ड फॉरमैन को कई दिन तक ढूंढते रहते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। सभी का कहना था कि अब तक तो वो मर भी चुका होगा। ऐसी ठंड में कोई खुद को ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रख सकता। लेकिन जनरल ने फॉरमैन को उसी दिन आंख लिया था जिस दिन उसने उसे मैन होल में डाला था। फिर भी वो जिंदा बाहर निकल आया। उसे पूरा यकीन है कि वो अभी भी जिंदा ही होगा, और ये सच भी था, क्योंकि दूसरी ओर फॉरमैन बस चले जा रहा है, पर पिछले 6 दिनों से चलते चलते उसके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी है, ऊपर से उसका खाना और पानी भी, इसीलिए वो वहीं सो जाता है कि तभी उसे कहीं से कुत्तों की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर गार्ड थे जो कि उसी ओर आ रहे, इसीलिए वो फौरन खड़े होकर भागना शुरू करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके करीब आकर उसे रौंद देते हैं, पर ये क्या, वो तो एकदम ही सही सलामत है। दरअसल ये उसका एक भयानक सपना था जो उसे काफ़ी डरा देता है, पर उसके अंदर हिम्मत आ गई है, इसीलिए वो फिर से चलने लगता है। अब उसे 4 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए, और चलते हुए तकरीबन 12 दिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया, इसीलिए वो एक जगह पर बैठकर थोड़ा आराम करता है। तभी उसकी नज़र एक सील पर पड़ती है जो उसका खाना बन सकती है, और उसके खाल को वो एक वूलन के कपड़ों की तरह इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो बड़ी ही सूझबूझ के साथ उस पर शूट करता है। पर ठंड होने के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, इसीलिए पहली बारी वो मिस हो जाता है। पर अब वो सील भागने लगती है, इसीलिए फॉरमैन जाकर उसके करीब से शूट करता है, और इस बारी वो उसमें कामयाब भी होता है। और अब वो उसे छील कर खाता, और उसने महीनों बाद भरपेट खाना खाया, जिससे कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा आ गई है, जिसकी बदौलत वह फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत बना लेता है। उसके पास एक कंपास भी है, उसी की मदद से वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रास्ते का अंदाज़ा लगा पाना असंभव है। पूरे 3 महीने चलने के बाद आज जाकर उसे खुद के सामने एक सूखे पेड़ नजर आता है, जिसकी ओर वो और तेजी से भागता है। उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि पिछले 3 महीने से ये पहली चीज उसने देखी है जो कि बर्फ से अलग थी, वरना तब से वो बर्फ ही खा रहा है और पी रहा है। फॉरमैन बहुत ही काबिलियत दिखाता है और लगातार खुद से बात करता रहता है ताकि दिमाग पर उसका कंट्रोल बना रहे। उसे इस बात की उम्मीद है ये पेड़ उसे दिख गया है तो आगे जाकर जंगल भी दिख ही जाएगा, जहाँ पर उसकी अच्छी मदद होगी। वहीं दूसरी ओर जनरल को दिखाया जाता है जो काफी परेशानी में है। कैसे एक बंदा उसके चंगुल से भाग गया, वो भी 2 बार। अभी तक तो हम उसे ढूंढ नहीं सके। वो अपना दिमाग लगाता मैप को देखकर और फिर अपने कुछ गार्ड को उसी डायरेक्शन की ओर जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो अभी जिंदा होगा। उसे यकीन सच भी है, क्योंकि अभी तक फॉरमैन सच में जिंदा था, जो अब जंगल के बीच पहुंच चुका है। पर सभी पेड़ सूख गए तो उसे आग जलाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। पर उसी दौरान तेज तूफान उसे तमाचे मारने आ जाता है। हालांकि फॉरमैन बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह करके वो कहीं छुप जाए, पर उसके ऊपर एक पेड़ गिरने के कारण वो उसी के नीचे दब गया। लेकिन आज शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, वहां पर उसे गए जो कि वहां पर गोल्ड की तलाश में आए थे। वो फॉरमैन की जान बचाते हैं और फिर वहां से तीनों ही आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उसी की दिशा में जाना था। वो जंगल से होते हुए इस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर मौसम एकदम साफ था, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। इन्होंने एक लकड़ी की राफ बनाई है जिसकी मदद से ये उस नदी को पार करते हैं। लेकिन तभी आगे जाकर उसका बहाव तेज हो जाता है, जिसमें इनका एक साथी पानी में गिर गया। फॉरमैन ने बिना कोई परवाह किए
उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूदा और उसे जैसे तैसे करके किनारे तक ले आए। पर इनका जो साथी राफ पर था वो बिना रुके ही आगे बढ़ता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां इन्होंने ठहराव किया था। वहां उस सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को भी निकालता है जो उन्होंने खोजे थे, जिसको देखकर उसके मन में लालच आ गया कि अब तो वो दोनों मारे गए होंगे, इसीलिए वो इसे लेकर फरार हो जाता है। लेकिन इतने में फॉरमैन और वो आदमी उसके सामने खड़े होते हैं। उसके साथी को पता चल गया था कि उसने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो उसे गोली मार देता और फिर फॉरमैन को लेकर वहां से चला जाता है। पर उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन वो अभी के लिए कुछ नहीं कहता। अब ये दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है, सफ़र बहुत लंबा है। इनका एक बार फिर से सामना होता है उस खतरनाक बर्फ और ठंड से, पर रुकना नहीं है। फॉरमैन के जो साथ वाला था वो थोड़ी ज़्यादा उम्र का था। वो सोचता है कि इसका सामान मैं ले लेता हूँ, थोड़ी देर थक गया होगा। पर जब वो ये चीज़ उस आदमी को कहता है तो उसे लगता है कि वो उसके सोने को छीनने की फिराक में है, इसीलिए वो उसे वहीं धक्का दे देता है और खुद भाग जाता है। जब फॉरमैन की आंख खुलती है तो वो खुद के सामने भूखे भेड़ियों को देखता है जो उसी की फिराक में लगे हुए थे। वो जल्दी से एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उन्होंने उसे वहां भी खींच लिया और ज़मीन पर लाकर पटक दिया। अब उसे पता चल चुका है कि उसकी मौत तो तय है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी बीवी और अपनी बेटी के चेहरे को याद करने लगता है। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं होता। तब हम देखते हैं कि एक कबीले वाला उसकी मदद कर रहा है। वो उसे अपने गांव ले जाता है जहां के लोग उसकी बहुत ही देखभाल करते हैं। लेकिन सुबह ही उनके पास रशियन आर्मी का मैसेज आता है, अगर उन्होंने किसी भी जर्मन को पनाह दी तो उन सभी को मार दिया जाएगा। इसीलिए वो लोग फौरन उसे वहां से जाने को कहते हैं। पर उन्होंने उसे बहुत सारा खाना और एक डॉग भी दिया था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अब दोनों ही वहां से अकेले ही आगे की ओर जाने लगते हैं। आज फॉरमैन को चलते चलते पूरे 1.5 साल हो गए। जी हाँ दोस्तों, वो 1.5 साल से चलता जा रहा है। वो एक जंगल में पहुंच गया है जहां पर एक मील है, जहां के लोग उसे देख लेते हैं। पर जब उसकी कहानी को सुनते हैं तो उन्हें उस पर बहुत तरस आता है। इसीलिए वहां का ओनर उसे एक मालगाड़ी में बैठा देता है जो कि वेस्ट जर्मनी की ओर जा रही थी। फॉरमैन अब बहुत ज्यादा खुश है, आखिरकार वो अपने परिवार से मिल पाएगा, अपने घर जा पाएगा। लेकिन ये क्या, अचानक रात में उसके सामने कुछ रशियन दिखते हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, उसके साथ धोखा हुआ है। उस ओनर ने इनाम के लालच में आकर ऐसा किया, जनरल को बता दिया जो खुद वहां खड़ा था। पर फॉरमैन अपने डॉग को लेकर भागना शुरू करता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में उसके सामने जनरल खड़ा था जो उसे देखकर स्माइल करता है। पर इतनी ही देर में फॉरमैन का डॉग उस पर हमला करता है, जिससे कि उसे मौका मिल जाता वहां से भागने का। उसके पीछे काफी सारे सैनिक पड़े थे। इतनी ही देर में उसे गोलियों की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसने अपने अजीज दोस्त को खो दिया, पर अब रुकने का समय नहीं है। वो उसकी कुर्बानी बर्बाद जाने नहीं देगा। वो भागकर एक ब्रिज पर चढ़ जाता है जिसके नीचे से एक ट्रेन जा रही थी। उस पर वो कूदकर खुद की जान बचा लेता है। जनरल के चंगुल से वो एक बार फिर से फरार हो गया, जो देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं हम फॉरमैन को देखते हैं जो कभी पहाड़ तो कभी नदी तो कभी खुले मैदान से होते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। आज पूरे 7 साल हो गए उसे चलते चलते। अब जाकर वो ईरान के छोटे से गांव में पहुंचा, जहां पर एक मेला लगा है जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाने सामान बिक रहे हैं, जिन्हें देखकर फॉरमैन का दिल भी करता है उसे खाने को। पर उसके पास पैसे तो है नहीं। लेकिन वो लड़की को उस पर दया आ जाती है तो वो अपने भाई से एक पैनकेक उसे मुफ्त में दे देती है, जिसको खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। देन वो पास में ही बनी एक मस्जिद में जाता है, वहाँ प्रार्थना करता है, प्लीज़ उसे उसके परिवार से मिलवा दो। अभी एक इंसान फरिश्ता बनकर उसके पास आता है जो खुद का नाम अजीज़ बताता है। उसका कहना था कि उसने उसे मेले में पहचान लिया था कि वो कौन है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास भेज दूंगा। वो फॉरमैन को कपड़े देता है, कुछ पैसे देता है और एक नया पासपोर्ट भी, जिसको लेकर वो बॉर्डर पर जाता है और ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। वो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही होगी। 7 सालों बाद आखिरकार वो अपने परिवार से मिलेगा। पर इसी बीच वो देखता है कि उसके सामने फिर से एक बारी जनरल आकर खड़ा हो गया। जी हाँ, उसे अजीज के बारे में पता चल चुका है, जिसने फॉरमैन के बारे में उसे बताया था। फिर जनरल ने उसे मार दिया। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि जनरल ने उसे आखिरकार पकड़ तो लिया और अब वो इस जगह से बचकर भी भाग नहीं पाएगा। फॉरमैन को खुद पर तरस आता है, क्योंकि 7 साल तक हर मौसम का सामना करके भूख प्यास से तड़प कर जंगलों में रहकर आज जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचा। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि अब वो तो जेल में ही जाएगा। लेकिन ये क्या, जनरल उसके रास्ते से हट जाता है, जो देखकर उसे भी यकीन नहीं होता।
दरअसल जनरल ने अपनी 34 साल की सर्विस में पहली बार ऐसा साहस और हिम्मत वाला आदमी देखा था जिसने उसके अंदर इस भावना को जगा दिया कि आखिर परिवार कितना मोल रखता है एक इंसान के लिए। उसी के लिए तो फॉरमैन ने इतने कष्ट सहे। आज क्रिसमस का दिन है, इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है अपने परिवार से मिलने का। फॉरमैन आखिरकार अपने घर के बाहर खड़ा था जहां उसने देखा कि उसका परिवार चर्च जा रहा है। वो उनसे वहां नहीं मिलता तो वो भी उनके पीछे पीछे गया जहां पहली ही नज़र में उसकी बेटी ने उसे पहचान लिया। वो भागते हुए उसके पास जाती है और फिर उसकी पत्नी दोनों से गले लगा लेती। उनकी आंखों में आंसू थे, इतने साल बाद वो अपने परिवार से मिल रहा है। दोस्तों, एक परिवार ही है जो हमें दुनिया के किसी भी कोने से खींच कर उनके पास लाता है, क्योंकि परिवार का प्यार अनकंडीशनल होता है। वेल, आपको